नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर संस्कृत में प्रैक्टिस सेट नंबर 20 को। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले 19 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर सभी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं ये पहले एग्जामों में पूछे गए हैं और एक बार जो क्वेश्चन आ जाते हैं उनकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है। और चाहे आप इसमें एस्टेट, सी टेट, यूपी टेट, आर टेट कोई सा भी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो तो सभी के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो एक घंटे वाला आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि त्वम जीवितम त्वम असि मेदित्य हृदयम। तो इस प्रकार की जो है यहाँ पर ये सूक्ति है, और कहाँ से ये ली गई है या किसकी यहाँ पर ये उक्ति है। तो इसमें जो हमारा सी आंसर है रहेगा ऑप्शन ए, वासंती जो है इसकी यहाँ पर ये उक्ति बताई गई है। और वासंती ये सीता को कहती है कि जब वो सीता को छोड़ देते हैं तो इससे जब उनका हृदय जब बहुत दुखी हो जाता है, तब ये राम को उलाहना देती हुई कहती है कि उसके लिए सीता का निर्वासन ऐसा ही है, उठता है तुम जीवितम तुम असी में दित्य हृदयम, कि तुम मेरे प्राण हो, तुम मेरा दूसरा हृदय हो। तो इस प्रकार की बात जो है यहाँ पर ये इसको कहती है। और बात करें यहाँ पर इसकी तो कहाँ से ये लिया गया है, उत्तरामचरित जो है वहाँ से लिया गया है। और उत्तरामचरित जो है इसके रचिता है महर्षि भवभूति, और महर्षि जो भवभूति है उनको करुण रस का कवि माना गया है। और उनका जो यहाँ पर लिखा हुआ ये उत्तरामचरित है। तो करुण रस इसमें जो है रस रहेगा। और अंकों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 7 जो है इसमें अंक है। और इसका जो आधार ग्रंथ है ये रहेगा रामायण। और थोड़ा सा जो है महर्षि जो भवभूति है उनके बारे में भी जो है देख लेते हैं। तो इनका जो समय है ये माना गया है 700 ईस्वी के लगभग। और जन्म स्थान है इनका दक्षिण भारत में पद्मपुर नामक नगर। एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है इनके माता पिता के बारे में, तो इनके पितामह का नाम है भट्ट गोपाल, पिता का नाम नीलकंठ और माता का नाम जतुकर्णी। और उपाधि दी गई थी इनको श्री कंठ की। और ये जो उत्तरामचरित है 7 इसमें अंक माने गए हैं और श्लोकों की संख्या मानी गई है 256। और 7 जो अंक है, पहला अंक जो है इसका नाम चित्तरविथि दर्शन है। तो इसमें जो यहाँ पर ये जो अंक हैं इनके बारे में एग्ज़ाम में कई बार आ जाता है, तो ये आपने याद रखना है। पहला जो अंक है इसका नाम है चित्तरविथि दर्शन। तीसरा जो अंक है इसका नाम है छायांक। छायांक के बारे में भी एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो छायांक जो ये तीसरा अंक है। और जो 7वां अंक है इसका नाम है गर्भांक। तो ये इसका 7वां अंक है। तो महत्वपूर्ण जो यहाँ पर ये रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रोत पीड़ तटाकस्य परिवह प्रतिक्रिया में पूरा शब्द का यहाँ पर क्या अर्थ है। तो पूरा शब्द का अर्थ लिया गया है यहाँ पर जल वृद्धि से, जल के भरने से। और यह भी जो है उत्तरामचरित जो है वहाँ से ली गई है उसके 3रे अंक से, कि तालाब के जल प्रवाह का दबाव होने पर नाली के द्वारा जल निकलना ही उसकी तट रक्षा का उपाय है। और तमसा जो है उनके द्वारा यहाँ पर ये बात कही जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर सह तो इससे इव प्रतिहत संकेत से तुम होगा, तो इस प्रकार का ये श्लोक है। और श्लोकांश ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है उत्तरामचरित से। जो 3रा अंक है वहीं से ये लिया गया है। और इसमें कहा गया है कि अनवर्त वेग वाला जल का प्रवाह में है, बालू का मय सेतु को तोड़कर फैल जाता है। बालू होता है रेत।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर शिवराज विजय से है। तो ये जो यहाँ पर शिवराज विजय जो आया है, इसके लेखक, तो इसके लेखक है पंडित अंबिका दत्त व्यास। और पंडित अंबिका दत्त व्यास जो है ये थे राजस्थान के रहने वाले, और इनके पूर्वज राजस्थान की रावत जी की धूला नामक गांव जो है वहाँ के निवासी थे। और इनके पितामह का नाम है राजा राम शास्त्री। पितामह का नाम है ये राजा राम शास्त्री और इनके पिता का नाम है दुर्गा दत्त। और चैत्र शुक्ल अष्टमी संवत 1915 विक्रमी संवत है 1858 को इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु हुई थी इनकी मार्गशीर्ष 13 संवत 1957 और विक्रमी संवत है 1900। और जन्म की बात करें तो नवरात्रि के दिन जन्म होने के कारण इनका नाम जो यहाँ पर ये अंबिका दत्त रखा गया था। इन्होंने कुछ पत्रिका जो है उनका संपादन किया था, जैसे पीयूष प्रवाह पत्रिका। और इनको कुछ उपाधियाँ भी मिली थी, जैसे शतावधान और घटिका शतक की, क्योंकि एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना कर देते थे। और पंडित अंबिका दत्त व्यास जो है इन्होंने संस्कृत और हिंदी भाषा में कुल 78 रचनाओं का प्रणयन किया है। और बिहारी के दोहों पर आधारित है इनकी कुंडलिया छंद में रचित बिहारी वार। और इनके कुछ अन्य कृतियाँ भी हैं, रचनाएं हैं, जैसे सामवतम है और नाटक है जिसमें ये, और ललित नाटिका है, गुप्ता शुद्धि प्रदर्शन, अबोध निवारण, सांख्य सागर सुधा, पतंजलि प्रतिबिंब। तो ये इनकी संस्कृत में लिखी हुई कुछ रचनाएं हैं। और हिंदी भाषा में जो इन्होंने रचनाएं लिखी है उसमें है चतुरंग चातरी, आश्चर्य वृत्तांत, बिहारी विहार, कथा कुसुम, गद्य काव्य मीमांसा और कुंडली दर्पण। तो ये इनके द्वारा हिंदी में लिखी गई है। और इनको अभिनव बाण, भारत रत्न, भारत भूषण, घटिका शतक, शतक अवधान, ये इनको उपाधि दी गई थी। और इनके द्वारा ये लिखा गया है शिवराज विजय। और 12 ये निश्वासों में है और 3 इसमें विराम है, और प्रत्येक विराम में 4 निश्वास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की गई थी पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर संस्कृत साहित्य में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास का जो यहाँ पर गौरव है ये इनमें से किन्हें प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ यहाँ पर शिवराज विजय को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर शिवराज विजय की संपूर्ण कथा कितने निश्वासों में समाहित है? तो ये रहेगी ऑप्शन 4 यहाँ पर। ऑप्शन सी 4, 3 विराम है और प्रत्येक विराम में 4 निश्वास हैं, तो टोटल हो जाते हैं 12। और सूर्योदय का वर्णन जो है उससे इसका नाटक जो है काव्य इसका प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन है शिवराज विजय में किस रीति का प्रयोग किया गया है? तो रीति की बात करें इसमें यहाँ पर पंचाली रीति यह रहेगी। नेक्स्ट आएगा महर्षि भर्तृहरि। तो भर्तृहरि जो है इन्होंने इनमें से क्या लिखा है? नीति शतक, या जो शतक त्रय है ये भी आप कह सकते हैं। 3 जो शतक उनके लिए इनको जाना जाता है, नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक। तो ये 3 शतक इनके द्वारा लिखे गए हैं। और ये जो शतक है ये किस में है? तो यहाँ पर दे रखा है छंद। तो मुक्तक जो छंद है उसमें ये इनके द्वारा रचे गए हैं। तो छंद इसमें सिर्फ छंद दिया गया है, मुक्तक काव्य भी दिया गया हो सकता है। तो ये भी आपने इसके साथ साथ याद रखना है। और इनके अलावा एक वाक्य पद्य ये भी इनके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति शतक में कितने प्रकार के प्राणी बताए गए हैं? तो नीति शतक जो है इसमें बताए गए हैं 3 प्रकार के प्राणी।
अज्ञ, जिसे ज्ञा भी कह देते हैं और आधे ज्ञा भी कह देते हैं। और विशेषज्ञ, विशेषज्ञ, और जो है वो एक है मूर्ख, मूर्ख। तो इस प्रकार के 3 जो यहाँ पर ये बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्या विहीन पशु या उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो विद्या विहीन पशु, इसका जो संबंध माना गया है ये रहेगा नीति शतक से। और इन्होंने जो है विद्या से रहित जो मनुष्य ये पशु के समान माने हैं। पंचतंत्र ये है विष्णु शर्मा के द्वारा रचित। और मेघदूत महर्षि कालिदास के द्वारा, उत्तर रामचरित महर्षि भगवती के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजन्ति श्लोकांश उद्धृत है। तो ये पंक्ति है, यहाँ पर उक्ति और श्लोक लिया गया है। इसका जो संबंध है ये रहेगा नीति शतक से, नीति शतक से लिया गया है। और इसमें कहा गया है कि उत्तम जना, जो उत्तम प्रकार के व्यक्ति होते हैं, अच्छे टॉप लेवल वाले, वो अगर किसी काम को शुरू कर देते हैं तो उसे बीच पर छोड़कर नहीं भागते हैं जब तक वो काम पूरा न हो जाए। और जो नीच व्यक्ति होते हैं वो कार्य को शुरू ही नहीं करते हैं कि उसकी कठिनाइयों को देखकर। और जो बीच वाले होते हैं मध्यम श्रेणी के, वो काम जरूर शुरू कर देते हैं लेकिन जैसे ही थोड़ी सी कठिनाई आती है उसको छोड़कर भाग जाते हैं। तो इस प्रकार के 3 प्रकार के यहाँ पर ये व्यक्ति भी हैं और इसमें कहा गया है उत्तम व्यक्ति के बारे में। नेक्स्ट है, सेवा धर्म परम गहनो योगी नामापि गम्य है। श्लोकांश में परम गहनों का यहाँ पर अर्थ जो है ये क्या लिया गया है? तो इसका रहेगा असंभव से। सेवावृत्ति में तो व्यक्ति का स्वाभिमान पूर्वक जीना सर्वथा यहाँ पर असंभव है। तो असंभव यहाँ पर इसका अर्थ ये रहेगा, नीति शतक वहाँ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कादम्बरी से, कादम्बरी की कथा है। तो कादम्बरी की कथा इनमें से किस प्रकार की है या किन के द्वारा जो ये रचित है? तो इसमें बात करें हम यहाँ पर कादम्बरी की, तो इसका संबंध है ऑप्शन ए कल्पना परसुत से। कवि की जो है यहाँ पर ये कल्पना इसमें बताई गई है। और कादम्बरी है महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित। और महर्षि बाणभट्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इनके जो पर पितामह है उसका नाम है पाशुपत, पितामह का नाम है अर्थपति, पिता चंद्रभानु, माता राजदेवी। तुरंग बाण की इनको उपाधि दी गई थी। और कादम्बरी के बारे में कहा जाता है कि कादम्बरी रसज्ञा नाम आहारो पिन्नय रोचते। कादम्बरी जिसे अच्छी लग जाए उसे भोजन भी फिर अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो इसके बारे में कहा गया है। और कादम्बरी जो एक कथा है 2 खंडों में बटी हुई है, श्रृंगार रस इसमें रहेगा। और 3 जन्म की कथा इसमें बताई गई है। कुछ इसके पात्र है जैसे चंद्रपीठ, पुंडरीक, वैशंपायन, कपिंजल, शूद्रक और सुख, चंडाल कन्या, तारापीठ, कादम्बरी, महाश्वेता और पत्तरलेखा। तो ये इसके कुछ यहाँ पर पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी में तो क्वेश्चन है कि कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा का वर्णन है? तो कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा का यहाँ पर वर्णन है? इसमें रहेगा ऑप्शन बी 3 जन्मों की जो कथा इसमें बताई गई है। चंद्रपीठ और पुंडरीक, इनके जो 3 जन्म है इसकी कथा यहाँ पर इसमें बताई गई है। और गुणाढ्य की जो वृत्त कथा इसका आधार ग्रंथ रहेगा। नायक इसमें चंद्रपीठ और कादम्बरी जाइए इसमें नायिका है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अनुदेश काले अधिगमन प्रगति प्रक्रिया निर्देशन शिक्षार्थी बेचर निरंतर प्रतिपोष्टि पोषण किम कहते थे। तो ये यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है? इसमें रहेगा ऑप्शन ए रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में। रचना करना है मतलब कोई एक्टिविटी करना। नेक्स्ट है यहाँ पर परीक्षणम महत्वपूर्ण भवति। परीक्षण जो है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण होता है।
तो यहाँ पर एक ऑप्शन ए प्रतिपुष्टिम अधिकृत्य उपचारात्मक कार्य अर्थम, उपचारात्मक जो कार्य उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रारंभिक स्तरे अधिकाधिक भाषाभ्यास कारणिः येन बालः लक्ष्य भाषा व्यवहारे निपुणः भवेयुः। तो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन बी समुचित रूपेण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कोऽपि अध्यापकः कक्षायां प्रायः तेषां लेखानां समाचार विज्ञापनानां वा उपयोगं करोति येषु अन्ताराष्ट्रीय स्तरे भावी जीवन संवर्धनार्थं बहुविध भाषा ज्ञानस्य महत्वं प्रतिपादितम् एतादृशी सामग्री छात्राणां केन रूपेण साहाय्यं करोति। तो छात्रों को जो है यहाँ पर ये सामग्री किस रूप में सहायता करेगी। तो इसमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी, छात्राः विश्वसमुदाये द्विभाषिकतायाः किं महत्वम् इति अवगच्छन्ति। तो द्विभाषिकता के बारे में महत्व ये जानते हैं। नेक्स्ट है श्रवण कौशल संबंध गतिविधि मूल्यांकनार्थम किम आवश्यकम। श्रवण कौशल से संबंधित गतिविधि के मूल्यांकन के लिए यहाँ पर क्या जरूरी है। तो इसमें माना गया है ये ऑप्शन बी श्रुत सामग्रीम अधिकृत्य विविध प्रकार का प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कस्मिंश्चित् पाठे प्रयुक्तस्य कस्यापि शब्दस्य किं मूल्यम इत्यनेन अभिप्राय है। तो मूल्य से अभिप्राय किं मूल्यम इत्यनेन अभिप्राय है, इससे अभिप्राय रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी स्तरीय वाचन सामग्री से। नेक्स्ट है भाषा शिक्षणस्य का विधि छात्रान् तथा भाष्य परस्परम अंतः क्रियार्थम प्रेरिति। तो भाषा शिक्षण की कौन सी विधि जो छात्रों को यहाँ पर भाषा के परस्पर अंत क्रिया के लिए प्रेरित करती है। तो ये मानी गई है यहाँ पर इसमें ऑप्शन सी संप्रेषणात्मक विधि। संप्रेषण है एक दूसरे से वार्तालाप करना, बातचीत करना। अगला जो क्वेश्चन है पर श्रवण कौशल विकासार्थम का उत्तम मार्ग है। श्रवण कौशल विकास के लिए यहाँ पर जो उत्तम मार्ग है ये इनमें से कौन सा है। उत्तम मार्ग रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए विद्यालय से विभिन्न कार्य कार्यक्रमेषु भाषा श्रवणस्य अवसरः। विद्यालय के अनेक प्रकार के कार्यक्रम में भाषा श्रवण के अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर ध्वनि अभ्यासार्थम किम करणीयम। ध्वनि अभ्यास के लिए क्या करना चाहिए। तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी ध्वनि उच्चारण संबंध विभिन्न गतिविधियाँ। तो ध्वनि उच्चारण से संबंधित अनेक प्रकार की गतिविधियाँ। अगला क्वेश्चन है कॉपी छात्र हैं अनुकरण अपेक्षा मूल रूपेण रचनात्मक लेखनम लिखती। अनुकरण की अपेक्षा मूल रूप से रचनात्मक लेखन को लिखता है तो इदम किम कहते थे, इसे क्या कहा जाएगा। तो इसे माना गया यहाँ पर सृजनात्मक लेखन। अगला क्वेश्चन है अधिगमन अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रेषु किम क्षेत्रम उच्च स्तरीय चिंतनेन संबद्धम। तो उच्च स्तरीय चिंतन से संबंधित इसमें रहेगा ऑप्शन सी है मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है साहित्य शिक्षण में किम सर्वाधिक महत्वपूर्ण। साहित्य शिक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण को क्या माना गया है। इसमें रहेगा ये पाठस्य संदर्भ है, पाठ का संदर्भ। अगला क्वेश्चन है शब्द ज्ञानार्थम किम सम उपयुक्तम। शब्दार्थ ज्ञान के लिए यहाँ पर उपयुक्त क्या है। तो उपयुक्त माना गया है यहाँ पर ऑप्शन डी विविध संदर्भेषु शब्द प्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षणार्थम किम सर्वाधिक महत्वपूर्ण। व्याकरण जो है इसके लिए यहाँ पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो व्याकरण शिक्षण के लिए रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर विभिन्न संदर्भेषु पाठ्य बिंदु नाम अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिप्रेरक लेखनम निम्नलिखितेषु कुत्र अंतर्निहितम अस्ति। अभिप्रेरक लेखन तो इसमें है ऑप्शन ए कार्य मूल्यांकनम संपादकम प्रति पत्राणि। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अलका पुरुषे।
अलकापुरी में यक्ष का घर कुबेर के महल की किस दिशा में मेघदूत में बताया गया है। और ये जो अलकापुरी आई है इसका संबंध है मेघदूत से। तो मेघदूत से लिया गया है जो खंड काव्य है और महर्षि जो कालिदास उनके द्वारा रचित है। और मेघदूत मेघ को दूत के रूप में इसमें भेजा गया है। तब जब कुबेर जब यक्ष को श्राप दे देते हैं तब ये रामगिरी पर्वत पर जाकर रहने लग जाते हैं। वहाँ पर मेघ का दूत के रूप में अपनी प्रियतमा के पास भेजते हैं। और अलकापुरी में यक्ष का घर यह कुबेर के महल की किस दिशा में बताया गया है। तो ये बताया गया है उत्तर दिशा में। और मेघदूत में रस की बात करें तो इसमें श्रृंगार वियोग रस रहेगा। छंद है इसमें मंदाक्रांता छंद। और मंदाक्रांता जो छंद है इसका लक्षण होता है मंदाक्रांता जल्दी सड़ गया मरभो न तुतात गुरु चेत। और अक्षर होते हैं इसमें 17। तो 17 जो है इसमें 17 इसमें ये अक्षर होते हैं। और उपजीविका भैंस का रामायण श्लोक है इसमें 115। और काव्य विधा में एक खंड काव्य या आप गीति काव्य इसको कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मेघदूत में किस छंद का प्रयोग हुआ है। मेघदूत में छंद है ऑप्शन सी यहाँ पर मंदाक्रांता छंद का। और इस छंद के प्रत्येक चरण में मगन भगन नगन तगन और दो गुरु होते हैं और अक्षर होते हैं इसमें 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वतरामचरित के जो तीसरा अंक है इसकी घटना किस स्थान पर घटित होती है। तो ये जो है यहाँ पर स्थान इनमें कौन सा है। तो इसका संबंध रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी पंचवटी से। और तीसरे अंक की ये घटना है। तीसरे अंक को कहा गया है छाया अंक। और जहाँ सीता को जो है छाया की तरह इसमें दिखाया गया है तो इसे यहाँ पर छाया अंक ये माना गया है। महर्षि भभूति के द्वारा रचित है। और महर्षि भभूति को जाना जाता है करुण रस के लिए। अगला क्वेश्चन है पर अच प्रत्याहार में कितने स्वर होते हैं। तो अच अ से लेकर च तक शिव के जो डमरू से जो 14 सूत्र निकले थे महेश्वर सूत्र जिनको कहा जाता है जैसे अयुण रिलिक एवं एवच हैवरट लण यमगणम जव्य गड़घस जवगड़दस खप छटर चरतव कप्या सस्सर और हल। तो इसमें अ से लेकर अर्थात ये जो अयुण है शुरू वाला जो है उ और अण ये अण इसको लोप हो जाता है। तो इससे पहले पहले वाले गिने जाते हैं अ ई और उ। तो इसमें अयुण रिलिक एओंग और आई औच। तो ये जो आई औच है यहाँ तक आपने इसमें गिनने हैं चौथे नंबर तक आई औच। तो इनके बीच के अक्षर गिन लेने हैं और जो बाद में ये हलंत वाला है ये आपने छोड़ देना है। तो इनको मिलाकर जो है यहाँ पर ये माने गए हैं 9। तो इनकी संख्या ये 9 मानी गई है। और कुल प्रत्याहार माने गए हैं 44 और वरदराज जैन के अनुसार माने गए हैं 42। अगला क्वेश्चन है साधु प्लस इति में संधि होने पर क्या बनेगा। साधु प्लस इति तो इसमें बनेगा ऑप्शन डी साध्विति साधु प्लस इति। और ये जो उ है ई को अंश सूत्र है उससे उ को वाह हो जाता है। और ये क्या क्या करता है ई को यह उ को ई को यह उ को वाह री को र और री को ला। तो इस प्रकार से जो ये करता है। तो उ है उ को वाह हो जाएगा और उसके बाद अन्य कार्य होकर साध्विति जाए यहाँ पर रूप ये इसमें बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर संबोधन और प्रथमा विभक्ति के किस वचन में अंतर होता है। संबोधन और प्रथमा विभक्ति के तो इसमें होता है एक वचन में। अगला क्वेश्चन है चोर धातु के संबंध में क्या सही कथन है। तो इसमें कई कथन सही माना गया है ये ऑप्शन बी को। चोर धातु जो है इसमें यहाँ पर अनिच अनिच जो प्रत्यय इसमें होता है
तो इसमें रहेगा यहाँ पर ये अनिच है, यहाँ पर ये च, ये अनिच होगा यहाँ पर अनि और च, अनिच प्रत्यय इसमें होता है। चुरादी गण जो वहाँ से ये ली गई है। और 10 जो है यहाँ इसमें गण 10 गण माने गए हैं। भुआदि, अदादि, ज्योत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रियादि और ये यहाँ पर चुरादि गण। तो लास्ट का गण है ये 10वें नंबर का चुरादि गण। चौर्यति इसका रूप इसमें बनता है। चोर धातु हो जाएगी, अनिच प्रत्यय, उसके बाद सप, तिप और अन्य कार्य होकर चौर्यति इसमें बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर रूपक। रूपक के कितने भेद हैं? तो रूपक के भेद तो होते हैं यहाँ पर ये ऑप्शन सी, अर्थात रूपक के भेद होते हैं 10। और ये 10 कौन कौन से होते हैं? जैसे नाटक, प्रकरण, भाण, व्ययोग, समकार, डिम, यमरिक, अंकविति और प्रहसन। तो ये तो होते हैं यहाँ पर रूपक के 10 भेद। अगर यहाँ पर ये उपरूपक आ जाए तो उपरूपक के कितने होते हैं? तो उपरूपक के होते हैं 18। 18 कौन कौन से हैं? जैसे नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थान, उलाप्य, काव्य, प्रेक्षण, रासक, समलापक, श्रीगदित, शिल्प विलासिका, दुर्मलिका, प्रकरणी, हलीस और भणिका। तो ये 10 उपरूपक के हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यथामति। यथामति तो इसमें समास कौन सा है? इसमें रहेगा ये ऑप्शन ए, अविभाव समास। और अविभाव समास उसमें होता है जिसमें शुरू में अव्यय या उपसर्ग दिया गया होता है। तो इसमें रहेगा यहाँ पर ये अविभाव समास। पहचान इसकी यही है, शुरू में अव्यय या उपसर्ग इसमें दिया गया होता है। नेक्स्ट यहाँ पर कर्म के उक्त होने पर, कर्म के उक्त होने पर कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? और ये जो उक्त अनुक्त वाला जो क्वेश्चन है इसमें बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं कैंडिडेट। तो उक्त और कर्ता आपने सिर्फ ये याद रखना है। उक्त जो है यहाँ पर ये उ, अदका और ता। ये जो उ है ये किसकी तरह बना है? तीन की तरह ये बना है, तीन। तो इसका मतलब क्या है? इसमें तृतीय विभक्ति यहाँ पर होगी। तो ये से अगर आपको नहीं याद रहता है कि उक्त में कौन सी होगी या अनुक्त में कौन सी होगी, तो यहाँ से आप याद रख लेना है कर्म के उक्त होने पर। उक्त में आया है ये तीन, अर्थात तृतीय विभक्ति इसमें होगी। जैसे लक्षम्य सेवित है, यहाँ पर कर्म उक्त है और कर्ता अनुक्त है। तो अनुक्त तो यहाँ पर लक्ष्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकारांत पुल्लिंग प्रथम शब्द का तृतीय विभक्ति और बहुवचन में रूप कौन सा होगा? तो आकारांत पुल्लिंग प्रथम शब्द, यह है प्रथम शब्द का तृतीय विभक्ति और बहुवचन में। तो इसके जो रूप है ये बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। प्रथमई जो यहाँ पर आया है ये इसके बनेंगे प्रथम के बहुवचन में। नेक्स्ट यहाँ पर शिवराज विजय, इसके जो प्रथम विराम है कितने निश्वास हैं? तो इसमें रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी 4। तो 3 विराम है और प्रत्येक में 4 जाए निश्वास हैं। अगला क्वेश्चन है मेघदूत में प्रयुक्त छंद के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर हैं? तो ये जो मेघदूत में जो मंदक्रांता जो छंद आया है, मंदक्रांता जल्दी सड़ गया नैतुताद गुरुचेत, इसमें अक्षरों की संख्या है यहाँ पर 17। मगण, मगण, भगण, नगण, तगण और 2 गुरु, टोटल होते हैं इसमें 17 वर्ण। चौथे, छठे और सातवें, चौथे, छठे और सातवें पर विराम होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर शीतोष्णम शब्द में यहाँ पर समास कौन सा है? शीत और उष्ण, ठंडा गर्म, ठंडा और गर्म, तो द्वंद्व समास यहाँ पर इसमें रहेगा। और द्वंद्व समास की जो पहचान है यही होता है कि उसमें च और इसके द्वारा इसे जोड़ा जाता है और 3 इसके भेद माने गए हैं, जिनके उदाहरण में लगभग पूरे चांस होते हैं कि इसमें से एक जरूर पूछा जाएगा। इतरेतर समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। इतरेतर का अर्थ होता है शिवकेशव, समाहार को होता है समूह अर्थात पाणिपादम, पाणिचा पादव च तेषां समाहार है, और एक शेष का होता है पितरव, माता चाहे पिता चाहे। तो ये द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। अगला क्वेश्चन है पर जब कोई क्रिया कृदंत के रूप में प्रकट की जाती है तो उस क्रिया के कर्ता अथवा कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो इसमें माना गया है ये ऑप्शन सी, षष्ठी जो विभक्ति है ये इसमें मानी गई है। और सूत्र माना गया है यहाँ पर कर्तृकर्मणो कृति ही। कृदंत शब्द और कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है, जैसे शीशोः रोदनम, राजस्य प्राप्ति ही या राक्षसानाम घात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर कादम्बरी का उपजीव्य ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो इसका उपजीव्य यहाँ पर वृत्त कथा मानी गई है, गुणाढ्य की वृत्त कथा। अगला क्वेश्चन है भू धातु का लोट मध्यम पुरुष और बहुवचन का रूप। तो लोट लकार में है भवतु भवताम भवंतु, भव भवतम भवत, भवानी भव भवाम। तो मध्यम पुरुष और एक वचन में यहाँ पर बनेगा ऑप्शन लोट लकार मध्यम पुरुष और बहुवचन, तो ये बनेगा ऑप्शन ए, भवतु भवताम भवंतु, भव भवतम भवत। ये बिना हलंत के जो आएगा, अगर एग्जाम में कई बार उलझाने के लिए ये जो होता है इसमें कई बार हलंत दे दिया जाता है, तो अगर हलंत होगा तो ये बहुवचन में नहीं बनेगा, तो ये भी इसके साथ साथ अपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवामः कुलस्याद्य है, यह उक्ति किस ग्रंथ से ली गई है या इसके किसके बारे में कही गई है, क्या कुछ इसमें कहा गया है? तो यह ली गई है यहाँ पर इसमें ऑप्शन बी, अभिज्ञान शकुंतलम जो है वहाँ से ये ली गई है। और अभिज्ञान शकुंतलम है महर्षि कालिदास के द्वारा रचित। और चौथा जो यहाँ पर अंक है इसमें महत्वपूर्ण ये माना गया है। जो चौथा अंक है उसके अंतर्गत भी 4 जो श्लोक है उनको और ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि उसमें जो है शकुंतला जैन की विदाई दिखाई गई है। और 7 जो इसमें टोटल ये अंक है। श्रृंगार रस इसमें रहेगा और आधार ग्रंथ है महाभारत का आदि पर्व। और वामः कुलस्य आद्य है जो यहाँ पर आया है, अर्थात कुल के विपरीत चलने वाली स्त्रियाँ, प्रतिकूल चलने वाली उस स्त्रियाँ, तो उनके बारे में इसमें बताया गया है कि अगर किसी उसके पति के द्वारा उसको सही बात भी कही जाती है तो उसके उल्टा ही चलती है, सही कही जाए तो उल्टा चलती है। तो कुल के प्रतिकूल चलने वाली स्त्रियाँ इसमें ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मेघदूत के प्रारंभ में निम्न में से किस प्रकार का मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, वस्तु निर्देशात्मक। तो मेघदूत के प्रारंभ में यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक जो मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा शूद्रक की राजधानी का नाम। तो राजा शूद्रक की जो राजधानी है इसका नाम है यहाँ पर विदिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर अनुसूया और प्रेमवदा। तो अनुसूया और जो प्रेमवदा है यहाँ पर ये इनमें से कौन है? तो ये मानी गई यहाँ पर शकुंतला की सखियां। अगला क्वेश्चन है पर दुष्यंत के साथ शकुंतला का विवाह संपन्न होने पर सखिया हो जाती हैं। तो संख्या हो जाती है यहाँ पर प्रश्न। और एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि शकुंतला के साथ जाए उसके पति के घर तक कौन गई थी? तो गौतमी जाए उनके घर तक गई थी। अगला क्वेश्चन है तपोधनम वेदसी न माम उपस्थितम, यहाँ तपोधन शब्द ये प्रयुक्त हुआ है। तो ये प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर दुर्वासा ऋषि के लिए। तपोधनम वेदसी माम न उपस्थितम, और दुर्वासा ऋषि जो है इनको क्रोधित स्वभाव का ऋषि
माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर गच्छ पादयो प्रणम्य निवर्तनम। तो यह कथन जो है यहाँ पर किन का है या किसके लिए आया है? तो इसका संबंध रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए अनुसुईया का प्रियमदा के प्रति। जब दुर्वासा ऋषि शकुंतला को शाप देकर जाने वाले होते हैं तब ये जब उन्हें रोकने के लिए कहती है, तब अनुसुईया जो ये प्रियमदा से कहती है कि प्रियमदा जब जा भाग कर जा तो ऋषि को रोक ले। तो वो जा उसको प्रसन्न करती है, तब उसके जो श्राप है उसमें कुछ लघुता आती है और उसका दूर करने का उपाय में बताते हैं। तो अनुसुईया ये प्रियमदा से कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर तस्मिन अदो कतिचित बला भी प्रयुक्त है सहकामी। यहाँ पर अद्रो, ये यहाँ पर इसमें ये है तस्मिन अद्रो। अद्रो से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? इससे तात्पर्य रहेगा यहाँ पर पर्वत से, मेघदूत जमा से ली गई है। अगला क्वेश्चन है छात्राणाम बहुविध ज्ञान कौशल विकासार्थम शिक्षाणाम कृते का मार्ग उत्तम है। तो शिक्षकों के लिए छात्राणाम बहुविध ज्ञान कौशल विकासार्थम शिक्षाणाम कृते का मार्ग उत्तम है। तो अध्यापक के लिए यहाँ पर उत्तम मार्ग है ये कौन सा रहेगा? तो यह हमारा ऑप्शन सी छात्रा पाठ्यांशम अधिकृत्य स्वयं नूतन चिंतनशील प्रश्न निर्माणार्थम प्रेरितव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर शीर्ष वाक्यान अभिप्राय। शीर्षक वाक्य से मतलब यहाँ पर क्या है? तो इससे अर्थ लिया गया है ऑप्शन सी अनुच्छेद से प्रमुख विचार। नेक्स्ट है छात्रा शांतिपूर्ण जीवनाय अभिप्रेरिता भूयु परस्परं मिलित्वा अवसेयुः अन्येषां कृते च कार्यं कर्तुं सज्जिता भूयु इति एतैः भावैः सम्बद्धा शिक्षा कथ्यते। इसे कहा गया है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन डी मूल्य शिक्षा से। नेक्स्ट है पाठ्य वस्तु निहित विभिन्न शब्दानां साहाय्येन नूतनानां अपरिचितानां शब्दानां अज्ञान प्रक्रिया केन कौशलेन संबद्धा। तो इसका संबंध किससे है? ये रहेगा हमारा ऑप्शन सी पठनेन पठन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबोधनात्मक परीक्षणम इति अर्थम किम सर्वाधिकम महत्वपूर्ण। अबोधन परीक्षण के लिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण माना गया है ये रहेगा ऑप्शन बी संदर्भ ज्ञान से। नेक्स्ट है वाचन संदर्भ संचय कौशलेन अभिप्राय। वाचन संदर्भ संचय कौशल से अभिप्राय। तो ये है ऑप्शन डी यहाँ पर टिप्पणी निर्माण से। अगला क्वेश्चन है भाषण कौशल मूल्यांकनार्थम अनिवार्य। भाषण कौशल के लिए मूल्यांकन के लिए अनिवार्य क्या माना गया है? तो मूल्यांकन के लिए अनिवार्य रहेगा ऑप्शन ए संभाषण करना, बातचीत। नेक्स्ट है गृह कार्य से मुख्य उद्देश्य अस्ति। गृह कार्य जो होता है ये क्यों दिया जाना चाहिए? तो इसके देने के पीछे उद्देश्य क्या होता है? तो ये माना गया ऑप्शन सी पठित पाठान अधिकृत्य अभ्यासम कुरु। जो कुछ पढ़ाया गया है उसका अभ्यास हो जाए। नेक्स्ट है वाचन अभ्यास में कोऽपि छात्र हैं पाठागतस्य शब्दस्य स्थाने किमपि अन्य शब्दं वदति अध्यापकेन किम कर्तव्यम्। तो अध्यापक का यहाँ पर कर्तव्य क्या रहना चाहिए? तो ये माना गया ऑप्शन बी को कि छात्र है संपूर्ण अंशं पठेत इति विचार्य तत्क्षणं किमपि न वक्तव्यम्। नेक्स्ट है अंतर्व्यक्तिक प्रज्ञा विकासार्थम अति महत्वपूर्णम् अस्ति। तो विकास के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण इसमें रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी परस्पर विचार विमर्श। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर कोऽपि अध्यापकः हैं छात्रस्य असमीचीन प्रतिक्रियाम् अपि उत्साहेन स्वीकरोति। स अध्यापकः, यह अध्यापक यहाँ पर किस प्रकार का है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर छात्राणां भावात्मक विकासस्य प्रक्रिया सम्यक् रूपेण अवगच्छति, जानता है। नेक्स्ट है यदि कोऽपि छात्रः शारीरिक मानसिक इत्यादि कारणेभ्यः विभिन्न गतिविधिषु सक्रियः न भवति तर्हि आवश्यकता अस्ति। तो ये मानी गई है यहाँ पर ऑप्शन डी में विशिष्ट शिक्षा सिद्धांत नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर आकलन से निष्कर्ष है। आकलन जो है ये क्यों होता है या क्यों किया जाना चाहिए? तो इसका मतलब रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए से कि मूल्यांकन संबंधित निर्देश।
आकलन है कि आपने क्या कुछ बच्चे ने क्या कुछ ग्रहण किया है उसके बारे में पता लगाना। नेक्स्ट है समानार्थक शब्द युगम अस्ति। समान शब्द वाला यहाँ पर जो युगम है जोड़ा, ये इनमें से कौन सा है? तो ये लिया गया ऑप्शन बी से, वसुधा का होता है पृथ्वी, वसुंधरा। नेक्स्ट है रचनावाद है इत्यनेन अभिप्राय अस्ति यत् छात्रः। रचनावाद से अभिप्राय, तो इससे अभिप्राय माना गया है यहाँ पर ऑप्शन ए से कि शव अनुभवान अधिकृत्य तत्वानि तथ्यानि च अवगच्छन्ति और ज्ञान निर्माण च संलग्नः भवन्ति। तो यह है रचनावाद। रचना है आप कोई भी जो एक्टिविटी करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।